अब मैं हूँ लड़की, मुझे इतना फोटोग्राफी का शौक नहीं है और किसी से तो बिल्कुल भी नहीं कराने का। मुझे खुद है कि मैं खुद अपना करूँ, खुद अपना शेयर करूँ आप लोगों के साथ। बहुत सी ऐसी लड़कियां होंगी जो गांव सेटअप वगैरह में होती है, उन्हें नहीं पता होता कि कैसे चीज़ों में पहनना है, कैसे ओढ़ना है। वो तो है, आपके घर का मैटर करता है काफ़ी, लेकिन फिर भी इंसान कुछ ना कुछ पिक कर लेता है चीज़। अब मैं हमेशा से, मैंने कोई वो फैंसी अपने बाल नहीं बनाए थे, क्योंकि आई एम अ हेल्दी गर्ल, मतलब चौड़ी चौड़ी सी हूँ, अब तो नहीं हूँ इतनी हेल्दी रही, लेकिन हम लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते ना कभी भी। तो ये है कि मुझे देख के करना पड़ता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 दफ़ा सिर्फ कर्ल्स करवाए होंगे, मुझे खुद भी नहीं आते। और ये मैं तो विग लेने के उसमें हक में हूँ कि इंसान विग ले ले। और क्या कहते हैं, विग से ये होगा कि आपको जो है वो आपके नेचुरल हेयर डैमेज नहीं होंगे, क्योंकि ये आपका एक तरीके से ये भी मैटर करते हैं। क्योंकि देसी जो है ना, देसी आउटफिट्स पे छोटे हेयर्स नहीं अच्छे लगते गर्ल्स को, मुझे ऐसा लगता है। जिनके हैं ठीक है, वो भी कहती होंगी, लेकिन जिनके जिस तरह वो मेरे ऊपर शायद यही सूट करते हैं। वैसे एक बात करी थी जनरल, ठीक है, इस पे कोई बुरा नहीं माने, लेकिन देसी आउटफिट्स के साथ अच्छे लगते हैं आपके यार। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने काशीज़ की भी देखी, लेकिन मैं अभी तक इस नतीजे पे नहीं पहुंची कि मैं किन की लूँ। क्योंकि वो हमेशा से ना ऐसे, मैं कैप वाली विग चाह रही हूँ कि वो पहन लूँ। अगर आप लोग भी मुझे गाइड कर दें तो अच्छा है। तो डिवॉर्सन पे भी मैंने पता नहीं कि शाहीन वगैरह पे तो देख के ही मुझे नहीं मिली। तो हमेशा पीछे से लगा रहे होते, और क्लिप्स वाली मुझे नज़र आई थी, लेकिन इस तरह के नहीं है। ठीक है, तो ये भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया अपने। और मैंने ये वाले नेल्स लगाए हुए थे ब्लू। अब आज तो मैं मेकअप वीडियो बनाई थी, तो मैंने ये वाले नेल्स लगा लिए दोनों एक साइड पे। ये ओल्ड है मेरे पास, तो ये ब्लू है, और इनके आगे ग्रे मतलब काम हुआ हुआ था, तो मुझे अच्छे लगे। लेकिन मुझे, आप यकीन करें, मैं भी कई दफ़ा वो हो जाती हूँ कि क्या करूँ। इसके पीछे ना ग्लू वाले होते हैं, मुझसे नहीं लगते, तो मैं सेपरेट जो है ये लेती हूँ साथ, इससे लगा लेती हूँ। ये बिल्कुल बहुत आसान ग्लू है, लेकिन इसको आपने बिल्कुल खड़े रखना है। और मेरी तो एक दफ़ा 2 दफ़ा मैंने गर्दन के ज़रिए इसको काट के भी यूज़ किया है। इसको खोल के, क्या कहते हैं, ये जो नहीं है, ये बिल्कुल इस तरीके का है, नेल पॉलिश की तरह का। तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इससे। और इसको बिल्कुल खड़ा करके रखना, और पंखे में नहीं रखना। पिछला मेरा, मैंने पंखे में रख लिया था, सारी ग्लू खुश्क हो गई थी। तो तजर्बे करने से इंसान बहुत सीखता है, मतलब इस तरीके के तजर्बे जब गुजरते हैं, तो मुझे काफ़ी कुछ पता चला। और जब आप अपनी स्किन पैम्पर वगैरह कर लेना, मैंने पहले भी ये बात बताई थी जो इससे पहले मैंने बनाई थी, तो अब परफ्यूम वगैरह भी तभी लास्ट पे लगा ले। मैंने जो है, मैंने जो परफ्यूम अपने ईद पे यूज़ किया था, वो सईद गनी का यू परफ्यूम है। तो पता है आप लोगों को, मैं ओरीफ्लेम के साथ भी जब थी ना, मतलब, तो भी, यानी कि हर एक को होता है। मैं भी जब थी 2022 में, तो जॉब का जब मैंने फर्स्ट टाइम कहा था कि मैं करूँगी, तो ऐसा नहीं होता कि वो इंसान को कभी ख्याल ही नहीं आया। लेकिन जो फर्स्ट टाइम मैंने जब कहा था, तो मेरी ग्रैंड मदर थे, उन्होंने कहा तुमने हाइजेनिक चीज़ें लेनी है मुझसे ले लिया करो, मैं तुम्हें दे दूंगी। तो आई एम ब्लेस्ड इस मामले में, माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने करवट करवट चैन दे। तो मैं जो हूँ, अपने घर में प्रोडक्ट्स मंगवा ले रही थी, बल्कि मैं उनके साथ यूज़र भी थी। उनकी 500 की किट उस वक्त खरीदनी होती थी, अभी भी है मेरे पास, उसमें सब आता है कि आप उसके मेंबर किस तरह बनते हो। तो मैंने काफ़ी चीज़ें अपने लिए ले ली थी, तो वो काफ़ी, मतलब, है ये कि वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लोग उनको मानते नहीं, मैं खुद उसकी यूज़र थी, मैं ऐसे नहीं कह रही, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ थी। जो चीज़ें वो बताते थे ना, बल्कि उनमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जोडानी गोल्ड की, वन की। तो शायद मैंने पहले भी कहा है कि मैंने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बहुत इस्तेमाल किए हैं, ब्रांडेड कपड़े नहीं मैंने पहने अपनी लाइफ में। तो मैं उसको लगा के सही, वो था उसका लूज पाउडर, उस पे लिखा होता है कि फ़ोटो फिनिश प्रोवाइड करता है, यानी कि इस तरीके का कि आपका मेकअप वो नहीं हो जाता, जो थोड़ी देर बाद आपको थोड़ा सा वो लगाना पड़ता है ना, फेस पाउडर वगैरह। तो यूँ, बल्कि ये बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ, मुझे बोल के इस तरीके से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया, और मुझे अपने ऊपर एतमाद बहुत ज़रूरी है। अगर आपने भी ये प्लेटफॉर्म पे ये करना है ना मेरी तरह, तो आपको होगा, आपको सब्र चाहिए कि आपको लोग ना देखें, या आपने, आप अपने लिए तो पहले हो जाओ। कि मुझे भी हुआ कर करके मुझे पूरा सेटअप लगाना पड़ता था, अब जाके मुझे हुआ कि मुझे एक रूम चाहिए, मुझे उसमें बनाना है, क्योंकि घर पे ही आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो बात करने में, चीज़ों को समझाने में। तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी रही चीज़। अब मुझे ये पूरा पूरा डे लग जाता है कभी कभी बनाते हुए, कि पहले कपड़े आपको इस्त्री करने होते हैं, फिर आपको जो है अपना भी स्किन सही रखनी पड़ती है लेडी, क्योंकि कौन मुझे देखेगा अगर मेरे अपर लिप्स आए हुए होंगे। आई एम सॉरी, मैं बोल्ड बात भी कर लेती हूँ,
क्योंकि मेरा ज़हन गंदा नहीं है, मुझे इतना पता है। मैं चीज़ों को अच्छे तरीके से आपको बता सकती हूँ, ये तो लोगों की उसमें है कि अगर उन्हें नहीं, वो किसी और तरफ ले जाएँ बात को, लेकिन मेरा होता है आप लोगों को सही तरह गाइड करूँ। और मैं कोई भी वो चीज़ नहीं दिखाती आप लोगों को, बस वही दिखाती हूँ कि जो-जो मुझे पता है कि कैसे-कैसे लगाए जाते हैं। मैंने तकरीबन 4 इयर्स काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स को देखा। अब जो इंसान अपनी यंग एज में देखता है, तो मैं ये भी होता है कि अपनी मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए, कि जब तक मेरा कुछ नहीं हुआ साथ-साथ, तो मैं जब तक मैं जॉब के प्रोसेस में थी, तो मुझे होता था मैं साथ-साथ कुछ बोलने वाला ही करूँ। आपको अपनी इस दुनिया में ये होता है कि आपको अपनी जगह बनानी है, किसी भी तरह कोई पता हो तो हो कि अच्छा ये बंदा है, चलो इसने स्टार्ट लिया। तो जो भी आपका दिल करे आप करें, और लोगों की कभी भी राय नहीं सुननी, क्योंकि लोग आपको, किसी से मशवरा नहीं लेना अपने दौर में कि मैं कैसे कर रही हूँ। बस अपने काम पे रहो कि हाँ कर रही हूँ ठीक है। मेरा अपना है, मैं किसी का सहारा लेके ऊपर नहीं जाना चाहती, मतलब मुझे अपने ऊपर है कॉन्स कि मैं कर लूँगी सीधा सीधा। मुझे, मैंने काफ़ी अर्सा चीज़ें देखी हैं, तो आई कैन, यूँ कि मैं इस पे मुझे, आई कैन बिलीव ऑन मी, कि मैं एतमाद रखती हूँ कि मैं कभी ना कभी हो जाऊँगी। और मेरे अंदर ये है कि मैंने अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए जो मुझे करें, यानी कि मैं जब इस प्लेटफॉर्म पे आई थी तब भी मैंने इतनी लोगों की झिड़कें नहीं सही थी कि क्या हो गया एकदम आ गई क्या, क्योंकि मैंने इतना खोला ही नहीं था अपने साथ लोगों को, ये बात थी मेरे लिए, इसलिए मैं आराम से कैमरा से बात भी कर लेती थी। और एक और बात भी कहूँगी कि ना, मैं इतनी वो वाली लड़की भी नहीं थी कि आई वक्त तस्वीरें उतार लूँ, और आते जाते मेरे लिए एक तरीके से मुश्किल भी था, लेकिन वही बात है, मुझे छोटी एज में फ़ोन नहीं मिला था। तो मेरा ये हुआ था कि मैं बात जो ना कभी कभी ज़्यादा भी कर लेती थी। तो अब मुझे ये हुआ कि मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म ये होना चाहिए जिस पे मैं आराम से, जो चीज़ें मेरे थी, मेरा काफ़ी चीज़ें कम हो गई कर करके, कि हाँ मैं कैसे अपने सेंटेंसेस पहले बोलती थी और अब मैं कितना चेंज हो गई हूँ, इन चीज़ों से मेरे तब्दीली आई। खैर, इंसान वक्त के साथ सीखता है, और काफ़ी चीज़ें आप इसको कर करके ना आप लोग काफ़ी अपने आप चेंज महसूस करेंगे। खैर सबको इजाज़त नहीं होती, मगर जिसको जो हो रही है, मेरे अंदर तो, मैंने, क्योंकि मेरे अंदर वर्सेटैलिटी है, अगर मुझे जॉब करनी पड़े या वो भी, तो मेरी मदर, क्योंकि मैंने देखा है कैसे जाते हैं, वो अलग बात है कि आजकल बहुत मुश्किल है जॉब वगैरह लेना, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन वाले लोग पहले ही बैठे हैं। तो ये सब होता है, तो तब तक आप अगर किसी भी जगह ना, मैं कहती हूँ हाथ डाल लेना चाहिए। मैं भी पहले ऐसे सोचती थी, लेकिन मुझे था मैं सीधा सीधा कर लूंगी कभी ना कभी, और आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। मैं बहुत साल पहले लोगों को ऐसे देखती थी, लेकिन मैंने कहा था, और मैं इस्लामाबाद से वो लड़की होना चाहती हूँ कि लोग कहीं मेरे बात पे एतमाद करें कि यार ये सही बता रही होगी। उस दिन मैं अपने आप को कामयाब समझूंगी कि हाँ, कि लोग, मेरा नाम इस चीज़ में है कि ये ट्रस्ट इस्लामाबाद से इस लड़की ने अपना बिल्ड किया है, चाहे छोटा सा ही आए, लेकिन मेरा, मैं चाहती हूँ लोगों को मैं ये विजन इस तरीके से दिखाऊं। ओके, फिर ये इस आउटफिट की तो डिटेल्स, ये लास्ट, ये वाले मैंने सैंडल्स पहने थे सिल्वर कलर के, बहुत अच्छे से हैं ये। आपने वो नेल्स को जो पहना हो, ये ना हुक सा है, ये इस तरह आगे पीछे आराम से हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, बड़े मुझे इस तरह के चुप, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। पूरे वेजेस नहीं मिले थे, पर ये मुझे अच्छे लग रहे थे, तो मैंने फिर ये ले लिए थे। ये मैंने अपारा में बाबा शूज से लिए थे, तो उनके उनके रीजनेबल है। मैं सही बताऊँ आपको, 35-4000 के दरमियान था, या 3500 का था ये। तो मैंने ये भी दिखा दिया। हम सबके पास एक ही गोल्डन, एक ही सिल्वर होते हैं। सबसे पहले मुझे यही था, मेरे पास तो काफ़ी अर्सा हो गया गोल्डन सिल्वर शूज़ नहीं है। अब इस तरह का दौर है, कहीं ना कहीं जाना आना पड़ता है, तो बंदा इजीली ये कर लेता है। मैंने आज आपको काफ़ी शॉप्स अपनी बता दी हैं कि कहाँ कहाँ से मैं लेती हूँ। तो बाकी स्टाइल इंसान के अंदर होता है। मैं और भी दिखाती हूँ आपको एक चीज़ लास्ट पे। मैंने, क्या कहते हैं, एक और भी लिए थे, ये अभी फिर मैंने अपनी बहन को गिफ्ट कर दिए थे ये वाले नेल्स। अभी उसको मैंने कहा था जिस दिन तुम लगाओगे मैं तुम्हें लगा दूंगी, दूसरा आसानी से उसे लगा सकता है इंसान को। और मैंने ब्रेसलेट्स लिए थे, मुझे अच्छे लग गए थे ये कहीं, तो ये मैंने फिर अभी नहीं पहने, क्योंकि कश्मीरी चूड़ियों का इतना मतलब क्रेज था या फैशन इन हुआ था, तो ये मैंने नहीं पहने अभी तक। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।